चिंतन कर रहे थे जिसमें महाप्रभु के इच्छा के अनुसार विपरीत विपरीत समझते हो इच्छा महाप्रभु की इच्छा के अनुसार और महाप्रभु की कृपा से ही रायरवानंद उनके प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। पहली प्रश्न ये करें प्रभु कई परशुर शब्दे न राय कई स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। महाप्रभु कहने लगे ये पहले साधक के नियमन करो। तो रायरवानंद वर्णाश्रम धर्म से प्रारंभ करके और धीरे धीरे जीवों की जो स्वरूपानुबंधी वृत्ति है उसकी प्रकाश करते हुए राधा दास की सर्वोत्तम भावों के उन्हें प्रकाश किया। इस प्रसंग में कल हम लोग भी आलोचना किया जी। साध्य किसको कहते हैं? वस्तु प्राप्ति करने के लिए उपाय अवलंबन करते हैं इसके साध्य कहा जाता है। अर्थात साधन के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होता है उसके क्या कहा जाता है? साध्य। जैसे आप नौकरी करते हैं काम करते हैं ये क्या होगा? साधन। और नौकरी करके आपको क्या मिला है? ऐसा तो अर्थ प्राप्ति ही हमारी क्या हो गया? साध्य। और अर्थ प्राप्ति के लिए जो हम कार्य आदि कर रहे हैं उसे कहा जाता है साधन। ठीक उसी प्रकार जीव इस संसार में माया के द्वारा दुखित होकर इस संसार में भ्रमण करते हैं। चाहते हैं सुख किंतु आता है दुख। कर्म के इसलिए आश्रय करते हैं कर्म के द्वारा हम सुख प्राप्ति करें किंतु वास्तव रूप में कर्म के द्वारा सुख प्राप्ति नहीं होता है। कर्म के द्वारा दुख आ जाता है और भी दुख आ जाता है। सामान्य रूप में इनकी सुख की आभास मात्र दिखाई देता है किंतु दुख श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाठ करें कर्मण्यो भी आरोमाणा दुख होते सुखाय च पश्चेत पाको विपर्य मिथुन चरण नाम। कर्म के आश्रय इसलिए करते हैं हम दुख नाश हो और सुख प्राप्ति किंतु आ जाता क्या विपरीत वस्तु प्राप्त हो जाता है। कर्मण्यों की आरोमाणा नाम दुख होते ही सुखाय च पश्चेत पाको विपर्य मिथुन चरण नाम। इसलिए इस संसार में जीव कर्म आदि करते रहते हैं जिससे धर्म अर्थ काम ये पुरुषार्थ त्रिवर्ग को कहा जाता है। और इससे जब पूर्ति नहीं होता तो हम आगे जाते हैं क्या मुक्ति के तरफ जाते हैं। तुम जब काम करते करते थक जाते हैं और इससे कुछ प्राप्ति के उपाय नहीं देखते बस प्राप्ति नहीं होता है तब मुक्ति के लिए चिंतन करते हैं। मुक्ति भी अत्यंत तुच्छ कहा जाता है।
सालों षष्ठी सालों सारूप सायुज्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में शास्त्र में कहा है। किंतु इसमें जीवों की चरम कल्याण नहीं है, क्योंकि हम कल भी आलोचना जीवों की स्वरूप संबंधी वृत्ति कृष्ण सेवा। शुद्ध जीवात्मा की वृत्ति क्या है? कृष्ण सेवा। ये जीवों की स्वरूपगत वृत्ति का है। ये स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास के कर्तव्य है प्रभु की सेवा करना। यदि प्रभु की सेवा नहीं करे तो दास पद से वो च्युत हो जाते हैं, दास पद में नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जी भगवान की सेवा नहीं करके और माया की तरफ जाते हैं तो भोग विलास करना चाहते हैं, माया के दूर देते हैं। इसलिए कहते हैं जीवों की सर्वानुदी वृत्ति ससुख वासना गंतव्य सुनना, यानी कृष्ण सुख ही का तात्पर्यमयी कृष्ण सेवा। सेवा वासना यानी कृष्ण सुख का तात्पर्यमयी एकमात्र कृष्ण प्रेम, यह जो है जीव के स्वरूप अनुबंधी वृत्ति। इसलिए कहा जाता है ये कृष्ण प्रेम ही वास्तव साध्य वस्तु है। धर्म अर्थ काम त्रिवर्ग हमारे साध्य वस्तु नहीं है। यहाँ तक भी चतुर्वर्ग मुक्ति भी हमारे साध्य वस्तु नहीं है। साध्य वस्तु क्या हो गया? कृष्ण प्रेम। एक कृष्ण प्रेम प्राप्ति के उपाय बताते जा रहे हैं। साधन भक्ति आदि अनुष्ठान के द्वारा जीवों के समस्त प्रकार के अनर्थ निवृत्ति हो जाता है। फिर जीव धीरे धीरे भाव भक्ति में प्रवेश करते हैं और भाव भक्ति के बाद वो प्रेमा भक्ति में प्रेम में प्रवेश करते हैं। इससे रूप गोस्वामी पाद भी एक ही श्लोक में बात बताया क्या? आदु श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। इसे क्रम दिखाया गया। क्रम माने सीक्वेंस। अर्थात साधन भक्ति के अनुष्ठान के द्वारा भक्त और भगवान की कृपा से जीव के हृदय में संबंध ज्ञान स्फुरित होता है। संबंध माने ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इसलिए कहता है ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। माली हैया से बीज करे आरोपण श्रवण कीर्तन जले करह सेचन। इस संसार में भ्रमण करते करते जब जीवों की संसार से मुक्ति की समय आ जाता है, अर्थात इस संसार से पार करके भगवत धाम जाने की समय आ जाता है, तब सत्संग प्राप्त करते हैं और सत्संग के द्वारा ही जीव की धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाता है। ये कहते सतांग प्रसंगात मम बीजु संविदो भवन्ते हेत कारण रसायन कथा तज्जोशनात् आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति
अनुक्रमिष्यति. You know this slok? What is the slok called? What is the first one? Satang prasanga. Satam prasangat mama vidya sandhur bhavanti hit karna rasayanat katha tatyosana shokla varga vartmane shadharati bhakti urukrameshiti. You? I was learning, but I think I will not recite. Learning. I was learning many years, but if I am not repeating, You? Learn this slok? याद है क्या करते हो? इसलिए सत्संग के द्वारा जीव की तत्व ज्ञान में उपलब्धि और अंत में धीरे धीरे संबंध ज्ञान और संबंध ज्ञान के द्वारा सेवा वृत्ति उत्पन्न होता है. इसलिए श्रीमद् भागवत में भी कहा गया सालोक आदि चतुर्विधा मुक्ति जीव के परम पुरुषार्थ नहीं है. सालोक षष्ठी सारूप सामीप्य सायुज्य यह पंचविधा मुक्ति की वासना परित्याग करके एकमात्र परम धर्म है कृष्ण सुखई का तात्पर्यमय कृष्ण प्रेम प्राप्ति करना. इसलिए श्रीमान महाप्रभु राजेंद्र के निकट साध्य की कथा ही पूछा. प्रभु इसलिए करे प्रभु को ये पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय. तो महाप्रभु साधन के बारे में पूछ करके क्या पूछा? साध्य के बारे में पूछा. ये कहना प्रभु का ये पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय. क्योंकि साध्य के साथ ही ये साधन जुड़े रहते हैं. गौड़ीय वैष्णव में तीन वस्तु जो है नित्य कहा जाता है. तीन वस्तु क्या क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन. ये नित्य ही है. साधन, साध्य और साधक. साधक कौन है? प्रैक्टिशनर. ये दैट इज कॉल्ड साधक. ये तीन वस्तु के है नित्य है. क्या क्या तीन वस्तु? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. साधक, साध्य, साधन और साध्य. इसलिए तीन कंठी पहनते हैं हम लोग. त्रिकंठी का एक है साधक और साधन और साध्य है. अद्वैतवादी में त्रिपुटी विनाश कहा जाता है. क्या बोला? त्रिपुटी विनाश है. त्रिपुटी माने तीनों वस्तु के जो समाहार त्रिपुटी कहा जाता है. ये त्रिपुटी विनाश हो जाता है, नष्ट, सभी जीरो रहता है. साध्य, साधक और साधन नहीं रहता है. ब्रह्म मानते हैं.
इसलिए साध्य वस्तु कहने के साथ ही साथ और साधक में 3 वस्तु आ जाता है, साधक, साधन और साध्य। यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, जी महाप्रभु साधन के बारे में नहीं पूछ करके क्या पूछा, साध्य। इसलिए कहना प्रभु कहे पड़ोस लोग साध्येर निर्णय है। जैसे मैंने पहली उदाहरण दिया, संसार में लोग क्या चाहते हैं, धन चाहते हैं, ये धन क्या हो गया, साध्य। यही धन प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ता है, साधन करना पड़ता है। और जो साधन करता है वो साधक बन जाता है। इसलिए भक्ति राज्य में ये 3 नित्यता है, साधक, साधक और साधन। क्योंकि जीवों की स्वरूप अनुबंधी वृत्ति, ये कृष्ण दासत्व, कृष्ण सेवा, वो कभी विनाश नहीं होते। जीव के स्वरूपगत सेवा वृत्ति है वो, जीव जड़ नहीं है, जीव क्या है, चेतन है। चेतन के धर्म ही नित्य रहता है। अर्थात भगवान के साथ जीव की सर्वगत संबंध नित्य ही है, किंतु माया के द्वारा संमिश्रण होने से वो विकार प्राप्त हो गया, विकार प्राप्त में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, विकार प्राप्त हो। जैसे दूध विकार प्राप्त होकर के क्या हो जाता है, दही बन जाता है। दूध में जो वस्तु है दही में वही वस्तु है, किंतु दूध विकार प्राप्त होकर के दही बन गया। और एक आश्चर्य बात, दूध से दही तो बन गया, किंतु दही से दूध नहीं आएगा। ये समझ में आया? What do you understand? Milk can transport into yogurt, but yogurt cannot transform to milk there. हाँ, milk transfer in yogurt, but yogurt cannot transfer milk back. आ नहीं सकते। तात्पर्य क्या है, जीव भगवान से प्रकट हुए हैं, किंतु जीव भगवान नहीं बन सकते। ये तो सिद्धांत दे रहे हैं। अद्वैतवादी लोग जीवा ब्रह्म ऐक्यवाद कह देते हैं। इसलिए संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान में 2 वस्तु है। क्या है? एक है भगवान और जीव के मध्य सेव्य सेवकत्व भाव रहता है। मैं सेवक हूं और भगवान सेव्य है। क्या बोला? जीव क्या है? सेवक, और भगवान सेवक। इसलिए सेवकत्व के ज्ञान और सेवा वासना दंडवत क्या रहता है? सेवा वासना, डिजायर टू सर्व टू लॉर्ड, भगवान की सेवा करने की वासना जीव में ये नित्य रहता है। इसलिए संबंध ज्ञान में 2 अंग बताया गया, एक भगवान और जीव के जीवों में सेव्य और सेवकत्व ज्ञान और सेवा वासना,
वे प्रभु है, भगवान प्रभु है, लॉर्ड इज माई मास्टर और आई एम हिज सर्वेंट। और दूसरी क्या रहता है? सेवा वासना। शुद्ध जीव में सेवा वासना नित्य वर्तमान रहता है। इसलिए हम लोग आलोचना किया, संबंध ज्ञान में दो वस्तु रहता है, एक सेव्य सेवकत्व ज्ञान और दूसरी सेवा वासना है। किंतु जीव जब इस संसार में आ जाते हैं भगवान के छोड़ करके, और उस समय देह आवेश आ जाता है कि जब जीव भगवान के छोड़ करके माया के चकचिक को देख करके, चकचिक का समझते हो, चकाचंद ग्लिटर है, देख करके बस माया के तरफ दौड़ते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। प्रश्न भी हो सके जी, माया और भगवान, माया सबसे सुंदर कौन है, भगवान है कि माया है? तो जीव माया के चकची को देखकर कैसे आकृष्ट हो गया है? श्रेष्ठ वस्तु यदि हो, निकृष्ट वस्तु के जो छोड़ देते हैं लोग, भगवान से अधिक रूप किसमें नहीं है। क्या बोला, समझ में आ रहा है? भगवान के रूप जो है अतीव सुंदर है, अतुलनीय कहा गया है, यूनिक एंड अनपैरेलल्ड। तो जीव ऐसे भगवान के सुंदर रूप को छोड़ करके माया के तरफ कैसे आकृष्ट हो गया, ये भी प्रश्न होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम सुंदर की तरफ चलते हैं। देखो, जो उससे जितने सुंदर है उस वस्तु की तरफ हमारे आंख चलते हैं, क्यों? ये धर्मगत है। आंखों की धर्म क्या है? सुंदर रूप के दर्शन करना है। तो माया सुंदर है कि भगवान सुंदर है? तो जीव भगवान के सुंदर रूप छोड़ करके माया की तरफ क्यों आकृष्ट हो? ये भी तो प्रश्न होगा। प्रश्न करना सीखो। सीखा कि नहीं? क्या सीखा है? ये क्यों जीव माया के प्रति आकृष्ट हो गया है? इसके उत्तर क्या है ना? जीव अत्यंत क्षुद्र होने के नाते, वेरी माइन्यूट है, जीव अत्यंत क्षुद्र होने के नाते माया के चकचिक को देख करके वो आकृष्ट हो जाते हैं। यही कारण होता है। और दूसरी भी यही है, भगवान की इच्छा भी है, नहीं तो आगे लीला नहीं होगी। क्योंकि भगवत इच्छा बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकते। समझ में आ रहा है? भगवान की इच्छा तो कहीं ना कहीं रहता है? क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं हो
तप नहीं हो सकता है कुछ। इसलिए भगवान लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करने के लिए यह भी एक कारण दिखाया गया है। जैसे जैन धर्म में भी ये प्रश्न दिया, जीव मायाबद्ध कैसे हो गया, माया के द्वारा बंध गए कैसे है? नहीं, पर भगवान की इच्छा है, क्योंकि भगवान की इच्छा बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, पूरा हो नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि कहा जाता है भगवत इच्छा ही परम बलवान है। तो यदि कहो तब तो भगवान के ऊपर दोष लगा दिया जाए। कहते ऐसे नहीं, जीव के स्वतंत्रता दी गई, वो स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता माने इंडिपेंडेंस पोटेंस जीव में है। ये है जीव में क्या है? स्वतंत्रता है। हैं? चाय पी लेंगे। अरे आप इधर मिलेगा प्रसाद, मिलेगा। अरे चाय पिलवाएंगे बाहर आओ तो सही। अरे उसके तरफ क्यों जा रहा है? ये हरिकथा सुनो। इच्छा है, नहीं तो जीव माया के द्वारा आकृष्ट नहीं होते हैं। किंतु आप भगवान के ऊपर दोष नहीं लगा सकते। क्यों? ना जीव, भगवान जीव को क्या दिया? स्वतंत्रता दिया। जड़ में स्वतंत्रता नहीं है, जीव में है, चेतन में है। इसलिए स्वतंत्रता की अपव्यवहार के फलस्वरूप वो माया के द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। और जब जीव माया के द्वारा आकृष्ट हो जाता है, मायादेवी के कार्य दो प्रकार होता है। क्या क्या? माया के कार्य क्या है? पढ़िता है। माया दो वृत्ति है। देयर आर टू टेंडेंसी ऑफ माया। माया के दो वृत्तियां हैं। क्या क्या? क्या बताएगा माया के दो? आवरणात्मिका वृत्ति और विक्षेप आत्मिका वृत्ति। आवरण माने ढक देना है। जैसे हम कपड़े के द्वारा शरीर को ढक करके रखें, ठीक उसी प्रकार माया की वृत्ति क्या है? जीवों के ढक देते हैं। कैसे ढका? ये पांचभौतिक शरीर के दे देते हैं। पांचभौतिक शरीर दे के, पांचभौतिक समझते हो? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचभौतिक शरीर के द्वारा जीव को क्या ऊपर से ढक दिया है। हम ढक गए और फिर अच्छी तरह से पैकिंग कर दिया। पैकिंग करके अच्छे से बांध दिया। त्रिगुणात्म वृत्ति, सत्व रजत तम, ये तीन रस्सी के द्वारा बांध दिया है। सामान के जितना मूल्य होता है उसके 3 गुना मूल्य होता है पैकिंग में है। तब तो लोग लेते हैं, अच्छा होता है। अंदर में कुछ वस्तु हो है, लोग उतना उसके ध्यान नहीं देते हैं। लोग क्या देखते हैं? पैकिंग कितना सुंदर है? कभार सुंदर होनी चाहिए है। आत्मा अंदर में, आत्मा क्या है उसके तो देख नहीं पाते, और ऊपर से क्या है? चामड़ा दर्शन करते रहते हैं। हम लोग सब क्या है? चमार है।
चमार है कि नहीं? हम गाली देते हैं, तो चमार, तो चामड़ा के ऊपर ही देखते रहते हम सब है। ये काले चमड़ा है कि गोरी चमड़ा है? देखते रहते। चामड़ा हम लोग सब चामार, चामार समझते हो? चामार किसको कहते हैं? जो चामड़ा के व्यवसाय करते हैं, शूज में का शब्द कोबलार ना, क्या बोलते हैं? मोची बोलते हैं, कोबलार बोलते हैं। हाँ देखो है, पतला चमड़ा है कि मोटा चमड़ा है? यही तो देखते रहा। किंतु अंदर में जो जीवात्मा जो है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। आज समझे, जैसे ब्रह्मवादी की कथा सुना जाता है। एक बार जनक महाराज अपने दरबार, अपने राज दरबार में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञ ऋषियों के बुलाया ब्रह्म तत्व आलोचना करने के लिए। क्या तत्व आलोचना करने के लिए? ब्रह्म तत्व, ब्रह्म के बारे में आलोचना। इसलिए समस्त बड़े बड़े ब्रह्मविद संत महापुरुष बुलाया गया है, और सभी जनक महाराज के सभा में उपस्थित हुए है। उस समय जनक महाराज ये नहीं पहुँचे, और सभी तत्वविद जानी ब्रह्मविद सब संत महात्मा आ गए। और ठीक उसी समय अष्टावक्र ऋषि आने लगे। अष्टावक्र ऋषि किस लिए उसके नाम अष्टावक्र ऋषि है? उनके शरीर जो है आठ तरफ टेढ़ा था। जब चलते थे ऐसे लुढ़कते झुड़कते हुए ऐसे चला रहे, इसलिए कहते हैं उसके नाम ही क्या कहा गया? अष्टावक्र ऋषि। जब अष्टावक्र ऋषि आने लगे, कुछ ब्रह्म तत्वविद साधु जो है उनके दूर से देख करके हंसने लगे। अष्टावक्र ऋषि तो देख लिया है। फिर सभा में जब आए और अष्टावक्र ऋषि जनक महाराज कहने लगे, या भी सभा की प्रारंभ हो, अर्थात जानी ब्रह्म के बारे में चर्चा हो है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट ब्रह्म। तो पहले नंबर किसको दिया गया? अष्टावक्र ऋषि को बोलने के लिए है। फर्स्ट बॉलर है, क्रिकेट में होता है ना, फर्स्ट बोले छूटते क्या बोले तो मानो उसी प्रकार है। आज समझे, मेरा याद आता है जब यहीं पर कथा होती थी, गुरुदेव जब किसी को बोलते थे ना, पहली मुझे खड़े कर देते थे। जैसे माधव महाराज कहते थे फर्स्ट बॉलर है। हाँ हाँ क्या बोल रहे? नहीं, फास्ट बॉलर मुझे बोलने के बोलते थे। हैं? माधव जब गुरुदेव कहते थे, हमें कहते थे तुम बोलो हर समय, तो माधव महाराज कहते थे फास्ट बॉलर। तो पहले नंबर किसको आया बोलने के लिए? हैं? अष्टावक्र ऋषि है। आज समझ में नहीं, अष्टावक्र ऋषि के जो है पहले नंबर दिएगा बोलने, ब्रह्म तत्ववादी के बोलने के लिए। और अष्टावक्र ऋषि खड़े होकर ब्रह्म तत्व के बारे में नहीं कहने लगे, हा हा करके हंसने लगे।
सब लोग क्यों हंस रहे? तो अष्टावक्र ऋषि कहने के ऊपर से मैं हंस रहा हूँ किंतु मैं अंदर से रो रहा हूँ। ऊपर से मैं हंस रहा हूँ किंतु अंदर में मेरा रोना आ रहा है। बोले क्यों? ना मैं जो ब्रह्म तत्व मैंने सोचा यहाँ पर सब बड़े बड़े ब्रह्म तत्वविद है और ब्रह्म तत्वविद के निकट जाकर के ब्रह्म के बारे में कुछ चर्चा करूं, किंतु यहीं पर मैं देखा सब चमार बैठा हुआ है। इतनी बड़ी सभा में जहां पर इतने बड़े बड़े पंडित लोग बैठे हुए हैं, अष्टावक्र ऋषि ने क्या कहा? यहाँ पर सब क्या बैठे हुए हैं? चमार, जो चमड़ा के विचार करते थे, चमार का है। सभी लोग आश्चर्य, क्यों ऐसे शब्द बोल रहे हैं? उन्होंने ये कहा, जो जनक महाराज की दरबार में बड़े बड़े सब ब्रह्म तत्वविद, मैंने देखा था यहीं पर एक भी ब्रह्म तत्वविद नहीं, सब चमार बैठे हुए। ऊपर के वस्तु देखते हैं चमार है, जैसे वो क्या चमार देखते हैं, क्या ये पतला चमड़ा है कि ये मोटा चमड़ा है, ये काले है कि है गोरे है, यही तो देखते थे। ये कितने फीट लंबाई चमड़ा है और कितने फीट चौड़ाई चमड़ा है, अर्थात ये कितने मोटा है और कितने पतला है। ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अरे ब्रह्मविद जो होते हैं ना, ऊपर से देखते हैं ना, चमड़ा देखते हैं, वो देखते हैं ब्रह्म के ऊपर ही देखते रहते हैं। किंतु आत्मदर्शन नहीं हो करके इन लोग के क्या दर्शन हो रहे हैं? स्थूल दर्शन हो रहे हैं, ग्रॉस जो कहा जाता है। इसलिए उन्होंने कह दिया, मैं कहाँ मैं आया हूँ कुछ ब्रह्म तत्व वाले के लिए। अरे लोग बोले कैसे? पर जब मैं आ रहा था आप लोग क्यों हंस रहे थे? क्या मेरा ब्रह्म क्या आत्मा क्या आप लोग दर्शन किया? ब्रह्म शब्द आत्मा होता है। ब्रह्म शब्द की अनेक अर्थ होता है। ब्रह्म शब्द की आत्मा होता है, ब्रह्म शब्द के अर्थ होता है भगवान होता है, ब्रह्म शब्द की अनेक अर्थ बनता रहता है। किंतु ब्रह्म की मुख्य अर्थ क्या है? ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान। ब्रह्म शब्द की मुख्य अर्थ जो है, प्रिंसिपल मीनिंग क्या है? भगवान, भगवत तत्व, भगवत दर्शन। जिसके भगवान के दर्शन हो जाता है वो स्थूल वस्तु नहीं दिखते हैं। न ये शरीर के स्त्री पुरुष दर्शन होता है, उनके सर्वत्र भगवत दर्शन है। बस तो आ गई, किंतु जो प्रसाद पाके तब तो जाएंगे। अभी से बिना प्रसाद पाके 1 बजे तो कैसे बैठे रहेंगे आप बताओ? प्रसाद पाक भी जाएगी कि नहीं जाएगी? बाकी व्यवस्था कर देंगे, उसका ही व्यवस्था हो जाएगा। पहले उनको नाश्ता दे देंगे, पूरी सब्जी की ले चलो आप, पूरी सब्जी को फिर बाहर और बैठे। तो क्या पूरी सब्जी इधर बने हैं क्या? नहीं इधर नहीं, उधर बनवा देंगे। अरे बनवा देंगे, खाएंगे। टाइम नहीं लगेगा, वहाँ तो हलवाई लगा है ना, तुरंत हो जाएगा। मैं तुम्हें फोन कर दूंगा तो बनी हुई पाएगा आपको। अरे नहीं, इधर तो बना हुआ है ना महाराज जी, हो जाएगा। अरे हम तो बताते हो ना, उधर पर इधर तो इतने लोग कहाँ हैं, कौन जाएगा? आपके सारे तो और माठे अच्छा काम हो जाएगा, और लोग भी खा लेंगे। तो फिर जो आप खाओगे तो फिर और लोग भी खा लेंगे। तो नहीं सब ब्रेकफास्ट लेकर के चल जाए। अच्छा ब्रेकफास्ट में ही दिलवा दूंगा मैं। अरे हम जो कह रहे उसको सुनो। ठीक है महाराज, आप जैसे है आया समझे नहीं, 5-6 घंटे बैठे रहेंगे आप बताओ? नहीं मैं आप जैसे पहुँचोगे तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं इधर ब्रेकफास्ट लेकर अभी ख़त्म कर देता हूँ मैं। है 10 मिनट 5 मिनट ख़त्म कर देता हूँ, फिर 15 मिनट में पहुँचाते सब चल। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो बाहर खड़ी बोलते रहेगी, गाड़ी तो मैं आपको कहना। हाँ बस हो। इसलिए जीव के स्वरूप तो चिन्मय है। जीव सूक्ष्म होने के नाते माया के द्वारा वो क्या हो जाता है? आकृष्ट हो जाता है। ये मैंने जो प्रश्न उठाया, ये भगवान इतने सुंदर होने पर
जो जीव ऐसे सुंदर भगवान के दर्शन को छोड़ करके माया के ऊपर क्यों आकृष्ट हो गए? माया के चकचिक का जो है चक्काचुंद देख कर क्यों आकृष्ट हो? बोले जीव है, एक तो मैंने बताया भगवान की कुछ इच्छा उसमें है? क्योंकि जीव यदि मायाबद्ध नहीं होते है तो लीला कहाँ से हो? है इसलिए लीला पुरुषोत्तम लीला आदि करने के लिए ये भी उनकी प्रेरणा दे दिया। ईश्वर के इच्छा, ईश्वर के प्रेरणा बिना कोई कार्य सिद्धि नहीं हो सकता है। इसलिए जीव माया के अंदर आकृष्ट हो जाना, इसमें भी कहीं न कहीं ईश्वर की इच्छा है। दूसरी क्या बताया, याद करके रखो, कल पूछूंगा। जीव के जो स्वतंत्र शक्ति जो है, भगवत भजन करने की स्वतंत्र शक्ति है, इंडिपेंडेंसी पोटेंसी जीव में है। वो इंडिपेंडेंसी पोटेंसी स्वतंत्र शक्ति वो अपव्यवहार किया, अर्थात भगवान के भजन नहीं करके माया के तरफ आकृष्ट हो जाना है। इसलिए माया के जब आकृष्ट होते हैं, माया देवी के दो वृत्तियां कहा गया। एक होता है क्या, आवरण आत्मिक वृत्ति, और एक विक्षेप आत्मा वृत्ति। माया देवी ने किया कि उस जीव के जो है उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दी। वो क्या ढक्कन है? ये पंचभौतिक शरीर, खांचा जो है, जिसको कहा जाता है क्या, पिंजड़ा। इस शरीर एक पिंजड़ा है कि नहीं है? शरीर एक पिंजड़ा है, और इस पिंजड़े में कौन बैठा हुआ है? आत्मा रूपी पक्षी बैठा हुआ है। आत्मा है वो आत्मा इसमें है, इसलिए शरीर चल रहे हैं, और शरीर कुछ बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो कुछ हो रहे हैं। समझ में आ रही है? आपके शरीर में आत्मा है कि आप देख नहीं पा रहे, किंतु आत्मा है। और उस शरीर से आत्मा चली जाए, ये शरीर क्या हो जाएगा? इस शरीर में जो पांच जो वस्तु जो है वो अपने आप अलग हो जाए, मिट्टी से अलग हो जाए। इस शरीर में जल है, पानी है कि नहीं है? वो पानी भी निकल जाए हैं? इस शरीर में जो पांच तत्व जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, अधम शरीरा, ये अलग हो जाता है। इसको कहते हैं आवरणत्व वृत्ति। और विक्षेप आत्मा की वृत्ति, माया की जो दूसरी काम क्या है, विक्षेप माने फेंक देना, छोड़ देना, टू थ्रो। अर्थात माया देवी हमारे इस शरीर आत्मा के ऊपर ऐसे सुंदर पैकिंग करके फिर इस संसार में हमें फेंक दी। और दूसरी काम भगवान की भूल गए, भुला देती है। और भगवान की भूल करके क्या करते हैं हम, ये देह में अभिष्ट हो जाते हैं। देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि क्या है? मैं ये शरीर हूँ। क्या शरीर है? मैं स्त्री शरीर हूँ कि मैं पुरुष शरीर हूँ? ये क्षण काल के आप भूल नहीं जाते हो? एक क्षण काल के वो भूल जाते हो, मैं स्त्री हूँ कि मैं पुरुष हूँ? ये भूल नहीं जाते। यही जो है क्या रहता है, उसके देहात्म बुद्धि रहता है। उससे ही वो क्या कहते हैं, अपने को भोग विलास में मत रहता है। ये देहात्म वृत्ति ही जीव की परम है दोष कहा जाता है। ये देहात्म बुद्धि छोड़ना इतने सहज नहीं होता है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये वृत्ति उतने सहज में जाता नहीं। माया देवी हमें ऐसे दिया, देहात्म बुद्धि दे दिया। थोड़ी सी चुक जाए, कांटे लग जाए, कष्ट होता है कि नहीं होता है? कष्ट किसको होता है? शरीर में होता है कि मन में होता है कि आत्मा में होता है? शरीर तो जड़ है, शरीर में कैसे होगा? आत्मा तो उसमें आत्मा तो स्पर्श नहीं कर सकते। तो शरीर में नहीं हो रहे, आत्मा में नहीं हो रहे, किससे हो रहे? मन में आ रहे हैं। और मन ऐसे लगे हुए हैं, उसके हटाना बहुत कठिन होता है। इसलिए जोगी लोग योग साधना आदि के द्वारा शरीर
मन और आत्मा तीनों के क्या करते हैं? पृथक करना चाहते हैं। आज समझ, जैसे आम है, पका हुआ आम, उनके छिलका, गुदगुदा और गुठली, ये तीनों अलग है। किंतु कच्चा जब आम रहता है उसका हम तिलक अलग नहीं करते, जो आम ही होता है, छोटा छोटा आम है, उसके छिलका, गुठली और गुदगुदा तीनों एक साथ में इतने रहते, जड़े रहते हैं, उसको हम छिलका को भी पील नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। जो छोटे आम जो है कि नहीं, समझ में आ रहा है? किंतु वही आम जब पक जाता है ये तीनों अलग हो जाता है कि नहीं? देखो है उसके अंदर में जो गुदगुदा जो है आम जो छिलका है, थोड़ा वो आम जब पक जाता है, थोड़ा हाथ से ऐसे बिलो दो है, नीचे अंदर में जो गुदगुदा बिल्कुल तरल हो जाता है, और ऐसे है जैसे देखो पूरा जो गुदगुदा जो है अंदर में चले जाते हैं, छिलका अलग हो जाता है और गुठली अलग हो जाए। तो इसी प्रकार साधन भजन करते करते हम ये तीनों के अलग कर देते हैं, यही प्रोसेस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी प्रसाद पा करके ब्रेकफास्ट के जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ, हैं बास भेजा उन्होंने, तो बास वाला है उनके घर में, अपना बास तो है कि नहीं? बोल आगे चलो स्पीड कर दो। वृंदे, हाँ गाओ गाओ। वृंदा देवी अष्टक करो, घंटा लगा दो। खड़े हो जाओ, अरे मैं खड़े हो जाओ, आप लोग बैठे ये भी अच्छा है। वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं समस्तवैकुण्ठशिरो मम श्री कृष्णस्य वृन्दावनकारिकरे वृषभानुपुत्र वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं Yeah.